गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और इसी रामेश्वरम के मैं 2 ब्लॉग पहले डाल चुकी हूँ। ये मेरा लास्ट ब्लॉग है। हम लोग जा रहे हैं कोयम्बटूर से मदुरई। तो पहले हमने 2 दिन कोयम्बटूर एक्सप्लोर किया और अब हम जा रहे हैं मदुरई। और मदुरई में फिर हम और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और फिर मदुरई से हम जाएंगे रामेश्वरम और चेन्नई। तो इस तरह से ये हमारा पूरा ट्रिप रहेगा। तो अब हम पहुंचते हैं अपने होटल, जहाँ पे हमने मदुरई में अपना होटल बुक कर रखा है। तो गाइस पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और हमने अपने होटल में पहुंच गए हैं। होटल का नाम है होटल पॉपी, जो कि मदुरई में है। तो अब हम अंदर चेक इन करते हैं और चलो कम कम। और ये अंदर से हमारे रूम है। रूम काफ़ी अच्छे थे, स्पेसियस और नीट एंड क्लीन। और बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा था विंडो से। फिर हम लोगों ने थोड़ा फ्रेश अप वगैरह हुआ क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल हो गया था हमारा। फिर हम लोग खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं खाने के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और नेक्स्ट डे हम लोग रेडी हो गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। पहले ब्रेकफास्ट हमारा होटल में ही इंक्लूडेड था, जो हमने बुक कराए थे ऑनलाइन। होटल काफ़ी अच्छे थे और ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था। इंडियन साउथ इंडियन मीन्स सभी कुछ था और काफ़ी टेस्टी था। फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए मीनाक्षी टेम्पल देखने के लिए। मदुरई तमिलनाडु का एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, जो कि अपने सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और मदुरई में सबसे मंदिर प्रसिद्ध है मीनाक्षी मंदिर, जहाँ पे हम लोग मैंने बताया जा रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर जो है वो पार्वती माता और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर इसकी नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है और इसकी दीवारों पर रंग बिरंगी कलाकारी की गई है, जो कि देखने लायक है। और यहाँ पहुँचकर गाइज़, यहाँ पे एक काउंटर होता है, वहाँ पे आप मोबाइल कैमरा जो भी सब कुछ लेके आते हैं साथ में, वो सब यहाँ पे सबमिट करना होता है। और स्लीपर वगैरह भी, और लॉकर जो होते हैं अपने साथ, उसके 5 या 10 रुपये होते हैं। और 1 घंटे में हमारे दर्शन हो गए। अगर आप सुबह को आएँगे तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे। मीनाक्षी मंदिर देखने के बाद हम लोग निकल गए रामेश्वरम के लिए। आगे हमें जाना था पैम्बन ब्रिज, और जो भी वहाँ पे रामेश्वर में चीज़ें हैं वो सब एक्सप्लोर करनी थी। तो हम लोग फिर निकल गए वहाँ से। रामेश्वरम में एंटर कर रहे हैं हम लोग। अभी हम आने वाले हैं पाम्बन ब्रिज के ऊपर, है ना। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। गाइस मैं आपको बता देती हूँ, जो पंबन ब्रिज है इसको इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और इस ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ था 1914 में। और यह भारत का पहला ऐसा ब्रिज था समुद्री, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। और यह इंडियन रेलवे का बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि यह चेन्नई से लेकर रामेश्वरम तक का रेलवे सेवा प्रदान करता है।
जिससे हमें यात्रा करने में बहुत ही सुविधा मिली और हम आसानी से चेन्नई से लेकर रामेश्वरम तक इस रेलवे पुल के द्वारा आ सकते हैं। इस देखने के बाद हम पहुँचे रमार पदम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम में स्थित है। यह एक राम जी का मंदिर है जहाँ पर उनके पद्म चिन्हों के निशान के लिए यह प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जब भगवान राम रावण को हराने के लिए लंका जा रहे थे तो वे सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने पूजा की थी, तब से उनके पैरों के निशान यहाँ पर हैं। बस यहाँ पहुँचने के लिए हमें थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि यह एक चोटी पर मंदिर स्थित है और यहाँ पे लगभग ज़्यादा कर रामनवमी या दिवाली पर भीड़ रहती है। और वहाँ के बाद फिर हम लोगों ने चेक इन किया अपने नए होटल में, जिसका नाम था देविक होटल, जो कि रामेश्वरम में था। तो अब हम लोग पहुँचे होटल और फिर नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होके करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। और फिर हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट सच में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी था। फिर हमने थोड़े से फ़ोटो सेशन किया और उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग निकलते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी, रामेश्वरम में पड़ता है जो कि। तो यहाँ का रास्ता बहुत ही रेतीला है और बीच दोनों साइड समुद्र है और बीच में रास्ता चल रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो धनुषकोडी है वो रामेश्वरम के पास स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और यहाँ पर भगवान राम ने के धनुष से इसका नाम जुड़ा हुआ है। और कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से इस स्थान को चिन्हित किया था, जिससे इसका नाम धनुषकोडी पड़ा, तब से इसका नाम। तो देखो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, भारत के आखिरी कोने में। ये देखो मेरे पीछे क्या है, ये धनुषकोडी, ये भारत का आखिरी कोना। तो गाइस यह पुल जो था भगवान राम और उनकी सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए यह पुल का निर्माण किया था, जिसके द्वारा वे लोग वहां पहुंचे थे। तो गाइस मैं आपको क्या बोलूं, अगर आप यहां खुद आओगे और इस नज़ारे को देखोगे तो आपको अलग ही अनुभव महसूस होगा। तो आप जब भी रामेश्वरम आए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और यहाँ के बाद फिर हम लोग पहुँचे विलुंडी तीर्थम, जो कि पहुँचने के लिए एक बहुत लंबा रास्ता चलना पड़ता है और जो समुद्र के किनारे से चलता है। और ये हम लोग पहुँच गए। माना जाता है कि यह जो इसका जो जल है वो बहुत पवित्र होता है और यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान यहाँ पर माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान राम और उनकी सेना लंका की ओर जा रहे थे तब उन्होंने इस स्थान पर प्यास लगी थी तो जल ग्रहण किया था। और माना जाता है कि तब भगवान राम ने अपने धनुष की नोक से एक जल स्रोत उत्पन्न किया था। और ये भी माना जाता है कि यहाँ का जल मीठा और शुद्ध होता है, जबकि आसपास जो समुद्र है उसका जल खारा होता है। और वहाँ से हमें काफ़ी रात हो गई थी तो हम लोग फिर निकल चुके। फिर हमें जाना था मंडपम। वहाँ से हमारी ट्रेन थी चेन्नई के लिए, जो हमने ऑलरेडी बुक करा रखी थी। तो हम लोग पहुँचते हैं मंडपम रेलवे स्टेशन। तो हम लोग बैठ गए अभी ट्रेन में, अपने कोच में आ गए हैं। आज हमारा कमरा यहीं अंदर ही रहेगा ट्रेन के।
ये मम्मी पापा इधर बैठे हैं और रीना और रियान इधर बैठे हैं और रीना की मम्मी जी इधर बैठी हैं, रियान की नानी जी। और इधर से पूरा लॉक हो गया है केबिन, ये पूरा हमारा केबिन हमने बुक किया हुआ है। पूरी रात ट्रेन में सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे मॉर्निंग में होटल चेन्नई में, होटल साबरी क्वालिटी इसका नाम था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे चेक इन किया और अब पहुँचते हैं अपने रूम पर और सोचते हैं पहले थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे घूमने का प्लान बनता है चेन्नई में। तो अब हम लोग पहुँच गए अपने रूम पर। रूम काफ़ी अच्छे थे, नीट एंड क्लीन। वैसे हमने जितने भी होटल बुक किए थे सारे सबके ही रूम बहुत ही अच्छे और सबकी अच्छी फैसिलिटी थी और ब्रेकफास्ट भी सबका बहुत अच्छा था। और फिर हम लोग ये डिसाइड किया कि हम चलते हैं मरीना बीच और वहीं के लिए अब हम जा रहे हैं मरीना बीच। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं मरीना बीच। मरीना बीच जो है वो चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित एक बहुत ही फेमस बीच है। यह मैं आपको बता देती हूँ भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा बीच है, जिसकी लंबाई है 13 किलोमीटर। और जो स्पेशली अपनी यहाँ पे सुनहरी रेत होती है और यहाँ का सूर्यास्त और सनसेट दोनों देखने लायक होते हैं गाइस। बहुत ही खूबसूरत बीच था। और जो मेरे को पर्सनली लगा थोड़ा सफाई के उसमें ये थोड़ा कम था। एक्चुअली हो सकता है कि भीड़ होने के कारण थोड़ा इसको साफ़ करने में प्रॉब्लम होती होगी, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मैंने थोड़ा गजरा भी लगवाया फ़र्स्ट टाइम इन माय लाइफ। तो बताना गाइस आपको कैसा लगा। फिर हम लोग निकल गए बीच देखने के बाद अपने होटल पे, क्योंकि मॉर्निंग में फिर हमारी फ़्लाइट थी, तो इसलिए हम लोग अब पहुंचते हैं अपने रूम पर। फिर हम लोगों ने खाना वाना किया, फिर मम्मी पापा लोग तो सब सो गए। हम लोग आए ऊपर रूफ पे होटल के, वहाँ पे मैच चल रहा था, तो मैं और ये हम दोनों ने मैच देखा और थोड़ा एंजॉय किया। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग सब रेडी हो गए, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी मॉर्निंग में तो हमें निकलना था। और फिर हम लोग पहुँचे चेन्नई एयरपोर्ट, वहीं से हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली के लिए और दिल्ली से फिर हमारी देहरादून की फ़्लाइट थी। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बस आप लोग अपना सपोर्ट देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।